अभिपुरा और हायवामुरा सेंसेई की कहानी। अभिपुरा की टीचर अभी हाल ही में उसके पड़ोस वाले घर में रहने आई थी। इस वजह से वो थोड़ा झिझक महसूस कर रहा था। उसे लगा कि भले ही वे पड़ोसी बन गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे अचानक एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, है ना? अचानक अभिपुरा ने सेंसेई को देखा। नमस्ते सेंसेई। वो कुछ सामान्य बातचीत करने के बारे में सोचने लगा। तभी अभिपुरा की बहन ने सेंसेई को अकिहितो कहकर पुकारा। जब अभिपुरा कमरे के अंदर गया तो उसने अपनी बहन को सेंसेई के अपार्टमेंट के अंदर पाया। हैरान होकर उसने पूछा, तुम सेंसेई के कमरे में क्या कर रही हो? पूरा घर अस्त व्यस्त था। चूंकि सेंसेई अभी अभी वहां रहने आई थी, उनका सारा सामान यहां वहां बिखरा हुआ था। अभिपुरा की बहन ने बताया कि शिफ्टिंग की अफरा तफरी में सेंसेई का एक जरूरी दस्तावेज खो गया है। उसने अभिपुरा से कहा, क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो? सेंसेई ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया। नहीं, ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। पर अभिपुरा की बहन ने जोर देते हुए कहा, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। आखिर हम पड़ोसी हैं, और पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं, है ना? सेंसेई ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, सही कहा। अभिपुरा ने मनी मन सोचा, भले ही वो अभी यहां रहने आई हैं, पर अपनी टीचर के साथ उनके अपार्टमेंट में अकेले होना थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर भी उसने दस्तावेज ढूंढना शुरू किया। अभिपुरा ने पूछा, वो किस तरह का दस्तावेज था? सेंसेई ने बताया, वो क्लास के लिए बनाया गया एक हैंडआउट था, जिसमें उन सभी पॉइंट्स को लिखा था जहां छात्र अक्सर गलती करते हैं। उन्होंने आगे कहा, पर उसे तैयार करते समय मुझे नींद आ गई, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे तुरंत पैकिंग शुरू करनी पड़ी। अभी पूरा हैरान रह गया। मतलब उन्होंने हर एक छात्र की कमजोरियों पर काम किया और पूरी रात जागकर इसे बनाया। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती हैं। ढूंढते ढूंढते अभिपुरा ने एक डिब्बा खोला और अचानक उसे सेंसेई के कुछ कपड़े दिखे। सेंसेई बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ करना, स्टोर में सेल्स पर्सन ने बहुत जोर देकर ये कपड़े मुझे बेचे थे और मैं मना नहीं कर पाई। अभिपुरा ने सोचा, बेचारी सेंसेई, वो सेल्स पर्सन को भी मना नहीं कर पाती। सेंसेई ने घबराते हुए आगे कहा, जाहिर है मैं इन्हें रोज नहीं पहनती, पर मेरे पास इन्हें दिखाने के लिए कोई है भी नहीं। क्योंकि ये महंगे थे तो इन्हें ना पहनना बर्बादी होती, इसलिए मैं इन्हें सिर्फ अपनी छुट्टी वाले दिन पहनती हूं। खोज जारी रही और आखिरकार अभिपुरा को वो दस्तावेज मिल गया। सेंसई राहत के साथ मुस्कुराई, शुक्रिया। तभी अचानक ऊपर से कुछ डिब्बे गिरने लगे। अभिपुरा उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और वे दोनों एक बहुत ही अजीब स्थिति में गिर गए। सेंसई ने तुरंत माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी लापरवाह हूं, मैंने फिर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। अभिपुरा ने मनी मन सोचा, तो ये सच में अपनी छुट्टी के दिन ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? अगले दिन स्कूल में सेंसेई अभिपुरा के पास आई और कहा, मुझे यकीन है कि वो छात्र तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम्हारा व्यवहार हमेशा इतना अच्छा जो रहता है। अभिपुरा उलझन में था। अच्छा व्यवहार? और इसी तरह वो सेंसेई के साथ उस छात्र के घर जाने के लिए तैयार हो गया जो नए साल की शुरुआत से एक बार भी स्कूल नहीं आया था, यानी एक भगोड़ा छात्र। अचानक एक बच्चा कहीं से दौड़ता हुआ आया और उसने सेंसेई को अजीब तरह से पकड़ लिया। अभिपुरा चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अभिपुरा ने जवाब दिया, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। सेंसेई ने घबराते हुए समझाया, ये हमारी क्लास का प्रेसिडेंट है, अभिपुरा। बच्चे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्लास प्रेसिडेंट? मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम किसी बोरिंग इंसान को साथ लाओ, बुद्धू। अभिपुरा ने बच्चे को देखा और कहा, तुम हो वो भगोड़े छात्र? मुझे लगा तुम कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो। बच्चे ने पलटकर जवाब दिया, मुझे भगोड़ा मत कहो, मेरा नाम यूकी यूकीशिता है। यूकीशिता अजीब व्यवहार कर रही थी, पर सेंसई ने शांति से अभिपुरा से कहा, उस पर गुस्सा मत हो, वो शायद अकेला महसूस कर रही है और ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। अभिपुरा ने सोचा, पर ये लड़का तो। जब सेंसई ने यूकीशिता ने आंखें घुमाते हुए कहा,
तुम बहुत बड़े सिरदर्द हो। तुम्हें लगता है मुझे डराने से मैं स्कूल आने लगूंगी? अभिपुरा ने कहा। एक संवेदनशील इंसान अपनी टीचर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करता बेवकूफ। युकिशिता मुस्कुराई। मैंने तो सिर्फ हिमामुरा की मेहनत की वजह से उनसे बात करना शुरू किया। पहले मुझे लगा वो कोई भूत है, पर रोज मिलने के बाद मुझे समझ आया कि वो तो बहुत डरपोक है, इसलिए उसे चिढ़ाने में मजा आता है। अभिपुरा ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, यह सच हो सकता है, पर फिर भी यह बदतमीजी है। तभी युकिशिता ने आगे कहा, और वो काफी आकर्षक भी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उनकी सुंदरता में ही दिलचस्पी होगी, है ना? अभिपुरा भड़क गया। हमें एक जैसा समझने की गलती मत करो। बहस के दौरान युकिशिता उसे चिढ़ाती रही। हाथापाई में अभिपुरा का हाथ अचानक युकिशिता के सीने से छू गया। वो कोमल था। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। युकिशिता दरअसल एक लड़की थी। अभिपुरा तुरंत सेंसेई के पास भागा। इसने मुझे गलत तरीके से छुआ। सेंसेई दंग रह गई। क्या? अभिपुरा तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं, ये गलतफहमी है, वैसे मुझे माफ करना। पर युकिशिता ने गुस्से में कहा, मैं ऐसे लोगों से भरे स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी। सेंसेई पूरी तरह सदमे में थी। वापस जाते समय अभिपुरा ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। पर सेंसेई ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो एक लड़की है। मैं उसे स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि रोज मिलने से शायद उसका मन बदल जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अगले दिन अभिपुरा फिर से युकिशिता के घर गया। मैं कल के लिए माफी मांगने आया हूं। मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। पर मुझे एक बात समझ आई है। तुम्हारी खुशी का पैमाना बहुत छोटा है। तुम सेंसेई से सिर्फ स्कूल के बाद थोड़ी देर मिल पाती हो, है ना? लेकिन अगर तुम स्कूल आओगी, तो तुम पूरा दिन उनके साथ बिता पाओगी। तुम उनकी और भी खूबियां देख पाओगी, और शायद उनका एक और भी दिलचस्प पहलू देख सको। युकिशिता की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारा मतलब है तुम और सेंसेई स्कूल में और भी मजेदार चीजें करते हो? अभिपुरा मुस्कुराया। सही समझे। किस तरह की चीजें? मैं बता नहीं सकता। वे बहुत गुप्त हैं। और बस, उसका दांव काम कर गया। कुछ ही देर बाद युकिशिता ने सेंसेई से कहा कि वो स्कूल आएगी। सेंसेई हैरान रह गई। अभिपुरा ने सोचा, बस इतनी सी बात से मान गई? सेंसेई ने उससे पूछा, अभिपुरा, आखिर तुमने क्या किया? अभिपुरा ने मन ही मन सोचा, सॉरी सेंसेई। पर युकिशिता ने एक शर्त रखी। मैं आऊंगी, पर एक शर्त पर। मुझे आपको एक आखिरी बार गले लगाने दीजिए। सेंसेई ने जवाब दिया। ठीक है। अभिपुरा चिल्लाया, सेंसेई! अगले दिन स्कूल में युकिशिता सच में पहुंच गई। जब अभिपुरा ने उसे स्कूल की बिल्डिंग में आते देखा, तो वो दंग रह गया। लेकिन युकिशिता ने शांति से बताया कि वो सिर्फ हिमामुरा सेंसेई की चार्मिंग साइड देखने आई है। अभिपुरा उलझन में था। क्या वो सच में उस बात को लेकर गंभीर थी? तभी पीछे से हिमामुरा सेंसेई आई और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि युकिशिता स्कूल आई। इसी बीच एक और सहपाठी मुकुबयाशी ने युकिशिता को देखा और उसे वो बहुत प्यारी लगी। मुकुबयाशी ने तुरंत जाकर अपना परिचय दिया। बाद में युकिशिता स्कूल में किसी को ढूंढने लगी। उसे डर था कि सुबह उसने सेंसेई को जो बनी ड्रेस तोहफे में दी थी, कहीं सेंसेई उससे नाराज ना हो गई हो। अभिपुरा ने उसे सीढ़ियों पर उदास बैठे देखा। युकिशिता को लग रहा था कि घर पर वे अकेले होते थे तो बात करना आसान था, पर स्कूल में सब बदल गया है। तभी हिमामुरा सेंसेई की आवाज आई। उन्होंने युकिशिता को ढूंढने के लिए माफी मांगी। और तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। सेंसेई ने वही बनी ड्रेस पहनी हुई थी जो युकिशिता ने उन्हें दी थी। युकिशिता ये देखकर हैरान और भावुक हो गई। पर इससे पहले कि वे कुछ और बात करते, अभिपुरा फिर से वहां आ गया और नजारा देखकर सब सन्न रह गए। अगले दिन चीजें सामान्य होने लगी। ज्यादातर छात्र अब भी सेंसेई से थोड़ा डरते थे, पर अभिपुरा देख रहा था कि सेंसेई अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। युकिशिता और मुकुबयाशी ने भी हाथ बटाया। युकिशिता ने अभिपुरा को शुक्रिया कहा
कि उसने सेंसेई को बताया कि वो उदास थी।